नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई मामूली सी आवाज या बस एक झलक हमारे दिमाग के अंदर जाकर एक पेचीदा ख्याल, एक याद या एक एहसास में कैसे बदल जाती है? आज हम ठीक इसी हैरान कर देने वाले सफर पर निकलेंगे। हम एक अकेली जानकारी का पीछा करेंगे और देखेंगे कि हमारे दिमाग के शानदार रास्तों से गुजरकर उसका होता क्या है। तो सवाल सीधा सा है, एक आवाज एक ख्याल कैसे बन जाती है? और ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, समझिए ये हमारे आज के सफर का नक्शा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो किसी चीज के बारे में सोचने से भी पहले हमारे दिमाग को उसे नोटिस करना पड़ता है ना? यहीं से हमारा सफर शुरू होता है, बिल्कुल पहले पड़ाव से, दिमाग के मेन गेट से। और इस गेट के दो गार्ड हैं, अटेंशन और परसेप्शन, मतलब ध्यान और धारणा। तो अटेंशन यानी ध्यान, ये है क्या चीज? सोचिए, ये आपके दिमाग की एक स्पॉटलाइट है। देखिए, अभी इसी पल आपके चारों तरफ लाखों चीजें हो रही हैं, कोई आवाज, कोई रंग, कोई एहसास। पर ध्यान वो पावर है जो सिर्फ काम की चीज पर जूम इन करती है और बाकी सबको, मतलब सारे शोर को फिल्टर कर देती है। यही तय करता है कि कौन सी जानकारी दिमाग के दरवाजे के अंदर आएगी। ठीक है, तो स्पॉटलाइट ने एक चीज चुन ली। अब क्या? अब आता है परसेप्शन यानी धारणा का काम। ये सिर्फ देखना या सुनना भर नहीं है, नहीं। इस स्टेज पर आपका दिमाग एक डिटेक्टिव बन जाता है। वो उस कच्ची पक्की सेंसरी इन्फॉर्मेशन को उठाता है और उसे ऑर्गेनाइज करके उसे कोई मतलब देता है। मतलब बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाना, ये काम है परसेप्शन का। जरा इस क्लासिक इमेज को देखिए। क्या दिखा? एक दूसरे को देखते हुए दो चेहरे या फिर एक गुलदान? आप जो भी देख रहे हो, आपका दिमाग एक बहुत ही फंडामेंटल काम कर रहा है। इसे कहते हैं फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप। मतलब वो अपने आप तय कर रहा है कि मेन ऑब्जेक्ट यानी फिगर क्या है और बैकग्राउंड यानी ग्राउंड क्या है। ये जो छोटा सा काम है ना, यही हमें दुनिया को एक उलझे हुए केओस की तरह नहीं, बल्कि अलग अलग चीजों के कलेक्शन की तरह देखने में मदद करता है। और कहानी सिर्फ एक चीज को पहचानने पर खत्म नहीं होती। हमारा दिमाग, आप समझिए, एक पैटर्न खोजने वाली मशीन है। जैसे इन शेप्स को देखिए। चांसेस आर आपका दिमाग अपने आप ही पास पास वाली चीजों को या एक जैसी दिखने वाली चीजों को एक साथ ग्रुप कर रहा होगा। इन्हें गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स कहते हैं। ये दिमागी शॉर्टकट्स हैं जो दुनिया के केओस में से ऑर्डर बनाने के काम आते हैं, सब कुछ एफिशिएंसी के लिए। ऑलराइट, तो जानकारी दिमाग के दरवाजे से अंदर आ गई, दिमाग ने उसे समझ भी लिया, पर सवाल यह है कि वो वहां टिकेगी कैसे? और बस यहीं से हमारे सफर का दूसरा पड़ाव शुरू होता है, जानकारी को पक्का करना। कैसे? लर्निंग और मेमोरी के जरिए। अब देखिए, लर्निंग का मतलब सिर्फ किताबें रटना नहीं होता, नहीं। ये वो प्रोसेस है जिससे हमारे एक्सपीरियंस हमें बदलते हैं, हमारे दिमाग में नए नए कनेक्शंस बनते हैं और हमारा बिहेवियर शेप होता है। असल में यही वो तरीका है जिससे हम दुनिया के साथ अडेप्ट करते हैं। साइकोलॉजी में लर्निंग के दो मेन थियरीज हैं, एक है क्लासिकल कंडीशनिंग और दूसरी ऑपरेंट कंडीशनिंग। फर्क आसान है। क्लासिकल कंडीशनिंग में दिमाग अपने आप दो चीजों को जोड़ना सीख लेता है, ये एक पैसिव ऑटोमेटिक प्रोसेस है। दूसरी तरफ ऑपरेंट कंडीशनिंग ज्यादा एक्टिव है, इसमें हम नतीजों से सीखते हैं, मतलब इनाम या सजा से। और क्लासिकल कंडीशनिंग का सबसे फेमस एग्जाम्पल वो है पावलोव्स डॉग। देखिए इस डायग्राम में, शुरू में क्या होता है? खाना देखकर कुत्ते के मुंह में पानी आता है, ये तो नेचुरल है। और घंटी से कुछ नहीं होता। लेकिन जब बार बार खाना देने से ठीक पहले घंटी बजाई गई, तो कुत्ते के दिमाग ने एक नया कनेक्शन बना लिया। और नतीजा, कुछ टाइम बाद सिर्फ घंटी की आवाज सुनकर ही बिना खाने के भी कुत्ते के मुंह में पानी आने लगा। यह है लर्निंग का एक पावरफुल ऑटोमेटिक तरीका। अब आते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग पर। इसके लिए हमारे पास है स्किनर बॉक्स का उदाहरण। देखिए, इस बॉक्स में एक चूहा है जो आजादी से घूम रहा है। अब घूमते घूमते वो गलती से एक लीवर दबा देता है, और जैसे ही वो लीवर दबाता है, उससे खाने का एक टुकड़ा मिलता है, एक इनाम। तो क्या होता है? बहुत जल्दी ही चूहा सीख जाता है कि अरे, लीवर दबाने से कुछ अच्छा होता है, और वो ये काम बार बार करने लगता है। सिद्धांत बहुत सीधा सा है पर गहरा है। हमारे एक्शन का सीधा असर इस बात से होता है कि उसका नतीजा क्या निकले। सीधी सी बात है, लर्निंग का कोई फायदा नहीं अगर हमें कुछ याद ही ना रहे। तो यहीं पर आती है मेमोरी यानी याददाश्त। आप इसे हमारे दिमाग की एक बहुत बड़ी शानदार फाइलिंग कैबिनेट समझ सकते हैं। यही वो पावर है जो हमें अपने एक्सपीरियंसेस को स्टोर करने और बाद में उन्हें याद करने की ताकत देती है। और सच पूछिए तो यही चीज हमें हम बनाती है। तो कोई भी जानकारी, मेमोरी तक का सफर
3 स्टेप्स में पूरा करती है। स्टेप 1 सेंसरी मेमोरी, ये बस एक पल की होती है, 1 सेकंड से भी कम। फिर आता है स्टेप 2 शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये करीब 20-30 सेकंड तक टिकती है। और आखिर में स्टेप 3, अगर दिमाग को लगता है कि ये जानकारी काम की है तो वो उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज देता है, जो कि एक तरह का परमानेंट स्टोरेज है। तो हमने जानकारी को देखा, उसे सीखा और स्टोर भी कर लिया। लेकिन अब शुरू होता है असली खेल, हमारे सफर का तीसरा और सबसे एक्साइटिंग पड़ाव। यहाँ हम देखेंगे कि हमारा दिमाग उस सारी जानकारी को असल में इस्तेमाल कैसे करता है। अब हम बात करेंगे थिंकिंग, इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड की। थिंकिंग यानी सोचना, ये हमारे मेंटल प्रोसेसेस का सबसे टॉप लेवल है। ये सिर्फ जानकारी को याद करना नहीं है, बल्कि उस जानकारी को लेना और उसके साथ कुछ करना है। मतलब चाहे आप कोई मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, या बस ये सोच रहे हो कि आज डिनर में क्या बनाया जाए, या फिर कोई कविता लिख रहे हो, आप असल में सोच रहे हैं। आप आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स के साथ खेलकर कुछ नया बना रहे हैं। पर इंटेलिजेंस है क्या? कई सालों तक हम मानते थे कि ये बस एक ही चीज है जिसे आईक्यू टेस्ट से नाप सकते हैं। लेकिन गार्डनर जैसे थिंकर्स ने इस आइडिया को चैलेंज किया। जैसा कि आप इस मॉडल में देख सकते हैं, इंटेलिजेंस एक नहीं बल्कि कई तरह की होती है। कोई वर्ड स्मार्ट होता है तो कोई नंबर स्मार्ट, कोई म्यूजिक स्मार्ट है, कोई बॉडी स्मार्ट तो कोई पीपल स्मार्ट। सीधी सी बात है, स्मार्ट होने के कई अलग अलग तरीके हैं। और इंटेलिजेंस से ही जुड़ी एक और चीज है एप्टीट्यूड। ये इंटेलिजेंस से थोड़ा अलग है। इसे ऐसे समझिए, अगर इंटेलिजेंस आपकी कार का कुल इंजन पावर है, तो एप्टीट्यूड ये बताता है कि वो कार रेस ट्रैक पर कितनी अच्छी चलेगी। ये किसी खास स्किल को सीखने का आपका नेचुरल टैलेंट है। जैसे कुछ लोगों में म्यूजिक का जन्मजात एप्टीट्यूड होता है, तो कुछ लोग मशीनों को बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। ये एक नेचुरल टैलेंट। लेकिन ये जो पूरा मेंटल जर्नी है, ये हमेशा स्मूथ नहीं होता। कभी कभी इसमें दिक्कतें भी आती हैं। तो चलिए अपने आखिरी पड़ाव पर हम एक क्विक लुक डालते हैं कि जब इन प्रोसेसेस में कुछ गड़बड़ हो जाती है तब क्या होता है। बात करते हैं कुछ एरर्स और डिसऑर्डर्स। परसेप्शन यानी हमारी धारणा में 2 कॉमन गलतियां हो सकती हैं। एक है इल्यूजन यानी भ्रम। इसमें कोई चीज होती तो है पर हम उसे कुछ और समझ लेते हैं, जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। और दूसरा है हैल्यूसिनेशन यानी मतिभ्रम। इसमें असल में कोई चीज होती ही नहीं, फिर भी हमें वो महसूस होती है। अच्छा, और हम भूलते क्यों हैं? इसकी भी 2 मेन थ्योरीज हैं। पहली है डीके थ्योरी। ये कहती है कि यादें अगर इस्तेमाल ना हो तो वक्त के साथ साथ धुंधली पड़ जाती हैं, ठीक एक पुरानी तस्वीर की तरह। दूसरी है इंटरफेरेंस थ्योरी। इसका कहना है कि हम इसलिए भूलते हैं क्योंकि दूसरी यादें रास्ते में आ जाती हैं और एक तरह का मेंटल ट्रैफिक जैम बना देती हैं, और हम उस याद तक पहुंच ही नहीं पाते जिसे हम ढूंढ रहे हैं। और कभी-कभी ये रुकावटें ज़्यादा सीरियस होती हैं, जैसे एमनीशिया, जिसमें यादाश्त का एक हिस्सा या पूरी यादाश्त चली जाती है, या डिमेंशिया, जो धीरे-धीरे सोचने, समझने और याद रखने की क्षमता को खत्म कर देता है। और लर्निंग डिसऑर्डर्स भी हैं, जो पढ़ने लिखने जैसी खास चीज़ों में मुश्किलें पैदा करते हैं। ये सब हमें याद दिलाता है कि हमारा दिमाग और उसकी ये शक्तियाँ कितनी कीमती और कितनी नाजुक हैं। तो ये थी वो पूरी कहानी, एक थॉट का पूरा सफ़र। एक हल्की सी आवाज़ से शुरू होकर उन कॉम्प्लेक्स ख्यालों तक जो हमारी पूरी दुनिया को शेप देते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये सब आपके दिमाग के अंदर हर एक सेकंड हो रहा है। आपका दिमाग आपका सबसे पावरफुल टूल है। तो अब सवाल बस एक ही है, आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे?